नमस्कार, स्वागत है आपका जोग्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जो मैं आज आपको दिख रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, इसके पीछे एक मकसद है। कुछ हम आज स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हमारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने जा रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ आपको। 2015 में जब जोग्ट एकेडमी की फाउंडेशन रखी गई थी, तो वो एचएएस के लिए, एलाइड सर्विसेज के लिए और एनटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए रखी गई थी। तो उस टाइम हमने जितना भी क्लासरूम के जो प्रोग्राम चलाए और साथ साथ हमने स्टडी मटेरियल जो हमारी बुक्स रही उसके ऊपर काम किया। तो जो आप लोगों ने जो आज तक सेलेक्ट हो गए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा अप्रिशिएट किया हमारे काम को, जिससे हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती रही हमेशा के लिए। तो उसी तरह से क्या हो कि अभी कुछ समय से जैसे हम देख रहे हैं कि जो सब ऑर्डिनेट के एग्ज़ाम्स है उसमें बड़ी डिस्टर्बेंस चल रखी है और हमारा जो बोर्ड है उसको भी स्थगित कर दिया गया था। और अभी अगस्त से हमारी जो एकेडमी वो शिमला में स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि आजकल हमें बहुत सारी इस तरह की डिमांड आ रही है, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं कि हमारी जो सर्विस है वो उन बच्चों तक पहुँचनी चाहिए जिनको असल में भी ज़रूरत है। कुछ लोग गांव में रहते हैं और इन एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि ये देखो हर एक आदमी तो एचएएस के लिए ही तैयारी नहीं करता, अदर एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करता है। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे पास उस लेवल का मटेरियल नहीं है, उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, उस लेवल की टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पा रही है। तो जब हमें फ्रिक्वेंटली इस तरह की रिक्वेस्ट आती रही तो हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये डिसाइड किया है कि हमें इस क्षेत्र में भी जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हमने जो भी काम करने की कोशिश करी है कि इसको ऐसा हमने मिक्सअप नहीं किया, कि हमने ये देखा है कि हमें इसके लिए एक अलग से ही टीम तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डेडिकेटली इसी के लिए काम करेंगे और इन लोगों के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है जिन्होंने खुद भी इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। हाँ, जो हम लोग हैं जो इतने समय से अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास भी एक एज है, अपने पास एक एक्सपीरियंस है। तो हमारी जो सीनियर फैकल्टी की जो टीम है वो इस दूसरी टीम को हमेशा हेल्प करती रहेगी। तो जैसे जिसमें मैं हूँ, अभिनव है और हमारे संजय सर है और रौनक सर है और भी हमारी जो चंडीगढ़ की फैकल्टी है, तो सभी हेल्प करेंगे। और इसके लिए जो एक स्पेशल टीम बनाई गई है, तो जिसमें अभी मेरे साथ अभी फ़िलहाल 4 लोग शामिल है। सबसे पहले अर्चना मैडम जो सीनियर है, जो हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम में हिंदी की बहुत ज़रूरत रहती है। और मेरे साथ मनोज सर है, हैरी सर है और बरियाम सर है। और ऐसे और भी हमारे जो टीचर है जो अभी तो नहीं हमारे साथ, और कुछ ऐसे भी टीचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे टीजीटी के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी हम रिक्रूट करेंगे। जैसे JOIT के लिए कंप्यूटर जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करें, हम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकालेंगे और बाकायदा उनका एक इंटरव्यू होगा और उनके डेमो लिए जाएंगे, ताकि हम एक बेस्ट फैकल्टी को लेके आए जिससे कि आप लोगों को सर्विस मिले। अच्छा, तो अब क्या है कि अभी हमने ये समझ लीजिए कि हमारी एक रिसर्च टीम है, ये जो भी बड़े टाइम से एक रिसर्च कर रही है कि हमने कौन से एग्ज़ाम करना है और कैसे हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, किस तरह के हमारा पिछले एग्ज़ाम पूछे गए, सवाल पूछे गया। तो इसके ऊपर क्या है कि ये टीम आपको जो दिख रही है हमारे यहाँ बैठी हुई है, पिछले 1-2 महीने से इसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी है, तो शायद मुझसे ज़्यादा पता इन लोगों को होगा, तो इसलिए मैं इन्हीं से आपकी बात करवाता हूँ। इन्हीं से हम भी समझते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले मनोज सर आप ये बताइए कि हम इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम को कैटर करने की कोशिश करेंगे और क्या रहने वाला है सब कुछ। ओके सर, तो जो हमारा पहले हमीरपुर सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता था, वो जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता था, फॉर एग्ज़ाम्पल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कांस्टेबल पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और टीजीटी हो गया, और क्लरिकल के जुडिशरी क्लर्क हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क हो गया, सेक्रेटेरिएट क्लर्क हो गया, पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, JOA अकाउंट्स हो गया और JOA IT हो गया, और जो इसके आसपास अदर एग्ज़ाम्स है क्लास 3 और क्लास 4 के, जो कि पहले सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के अंडर होते थे, हम उन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं और इसमें हम इंटीग्रेटेड तरीके से इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। जैसे हमारे ये जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सर ने बताया, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम, JOIT, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स होंगे, या फिर TGT है, तो ये एग्ज़ाम में क्या कोई एरिया इस तरह का है
जिसको हम कॉमनली डील कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी है, तो मैं उस अप्रोच के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो अप्रोच किस तरह की है। जी Please सर, आप मुझे जैसे सर आपने अभी बताया कि जो भी हमारे सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम हो गया या फिर हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्ज़ाम हो गया या फिर पंचायत सेक्रेटरी या फिर कोई और एग्ज़ाम हो गया, तो अगर लास्ट के 1-2 सालों से देखा जाए तो इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न है वो एक तरह से सेम रहता है, चाहे आप सेक्रेटरीट की बात कर लें, चाहे आप पंचायत सेक्रेटरी की बात कर लें। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी और बात करें तो सब्जेक्ट का जो एरिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, कुछ या कम आ सकते हैं, बट जो लेवल है वो एक तरह से रहता है। बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल की बात कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, उसमें आईटी की बात करते हैं, तो जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसमें जो कंप्यूटर के मेनली लैंग्वेज के क्वेश्चन बन जाते हैं, कंप्यूटर बेसिक हो जाता है, तो इंटीग्रेटेड पार्ट में रहता है वहाँ पे। और जो टीजीटी वाला पार्ट रहता है उसमें थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें हमको अलग क्लासेस देनी पड़ती है। और रही बात इंग्लिश और हिंदी की, तो उस केस में जो सबका पार्ट है वो एक तरह से कॉमन होता है और उसकी क्लासेस हम साथ में देते हैं, साथ में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हाँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है। हिंदी और इंग्लिश है ना, तो हिंदी इंग्लिश देखो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे हिमाचल एचएस है, जुडिशरी है, और ऑब्वियसली इन जो सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम है इसमें भी बड़ी ज़रूरत रहती है लैंग्वेज की। तो हमारे साथ अभी हिंदी के जो मैडम है वो तो है ही है और इंग्लिश वाले भी है। तो चलो फिलहाल मैडम आप बताइए कि कैसे क्या रहता है हिंदी का, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। जी सर, जैसा अभी आपने बताया ना कि हिंदी जो है वो हर एक पेपर के अंतर्गत पूछी जाती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी है, एसआई है और आपका एलाइड सर्विसेज हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जुडिशरी के हैं, उन सब में ही हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। उसका एक प्रश्न पत्र आता है, चाहे उसके अंक अलग अलग हों, किसी में 100 हैं तो किसी में 50 हैं, किसी में 25 भी हैं। तो हम सर क्या करेंगे कि जो ये पेपर जिस तरह से उसका पैटर्न है, सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को उसी तरह से तैयार करेंगे, उसी पैटर्न पे हम उनको हिंदी पढ़ाएंगे। और हिंदी के लिए एक बात और भी सर मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही अपनी हिंदी की परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें उनका वो जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करवाना पड़ता है। तो हम सर क्या करेंगे कि उनको बहुत थोरोलो पढ़ाएंगे, यानी उनको हम गहराई से हिंदी के बारे में बताएंगे। वो सारा पाठ्यक्रम हम जो है अपने पढ़ाने में शामिल करेंगे जो पूछा जाता है, क्योंकि जितनी भी व्याकरण है सर वो पूछी जाती है और वो पलट पलट के पूछी जाती है। जैसे एक बार अगर मान लीजिए अशुद्धिकरण आ गया है तो दूसरी बार पर्यायवाची आ जाएंगे, तो व्याकरण हमें सारी पढ़ानी पड़ेगी। तो हम वो सारी व्याकरण पढ़ाएंगे, सभी विषयों को हम अपने पढ़ाने में शामिल करेंगे और केवल पढ़ाएंगे नहीं बल्कि हम उनको इसके लिए तैयार करेंगे। उसके लिए हम उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे और वो पूरा पैटर्न उनको बताएंगे कि किस तरह से आपका पेपर जो है वो आ रहा है, आप अपना जो प्रतियोगी प्रश्न पत्र है वो किस तरह से आएगा और फिर उनको सॉल्व किस तरह करना है, किस तरह से वो अपने प्रश्न पत्र को जो है वो अटेम्प्ट करें, उसको हल करें, जो उनके अंक जो हैं वो बिल्कुल भी ना कटें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम एक प्रश्नावली बनाएंगे, उसका अभ्यास कक्षा में भी करवाएंगे। पहले हम एक पाठ पढ़ा देंगे उनको, या एक जो हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा है, मान लीजिए पत्री हैं, तो हम उन्हें बताएंगे कि कैसे लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के हैं, फिर उनका अभ्यास करवाया जाएगा उनको। तो हिंदी में हम यही सब करेंगे। और सर एक पुस्तक भी इसके बारे में अभी से हमने शुरू की है कि भाई छात्रों को की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तक भी हम बहुत जल्दी प्रकाशित कर रहे हैं। और उस पुस्तक की खास बात ये होगी कि वो बहुत सरल भाषा में होगी, क्योंकि आमतौर पर अगर भाषा क्लिष्ट है तो एक छात्र को 2 बातें समझने के लिए हो जाती हैं। एक तो ये हो जाती है कि वो भाषा है क्या, यानी मान लीजिए क्लिष्ट शब्द हैं तो वो शब्दों का पहले अर्थ समझेगा और फिर वो विषय सामग्री को समझेगा। तो इसके लिए ध्यान रखा गया है कि वो पुस्तक सरल शब्दों में है और वर्गीकरण के साथ है और
उस पुस्तक में पीछे हमने अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, जिससे छात्र जो हैं उन्हें पढ़ें, उनका आंसर भी दिया हुआ है और बच्चे उसको सेल्फ जो है अपनी देखें कि हमें कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। अगर कहीं बच्चा अटक रहा है तो वो आंसर की पे जाके उसको टैली कर सकता है। सर एक ऐसी क्वेश्चन था, मतलब सर मैं इतना समझाऊं कि जिस तरह से हमारी इंग्लिश की बुक आई उसी पैटर्न में हिंदी की बुक आएगी, तो मतलब सर ये क्या, जैसे हमारी इंग्लिश की बुक है सर वो हमारे एचईएस की नीड और अलाइड की नीड को भी कैटर कर रही है, तो हिंदी की बुक का भी सर यही पैटर्न रहेगा कि ओवरऑल पूरे? देखो ना, जैसे मैडम ने बताया भी, देखो ग्रामर तो सेम है सर, है ना, और मोरलेस सभी एग्ज़ाम में बराबर सी पूछी जाती है, जैसे चाहे संधि है, पर्यायवाची है, अनुलोम विलोम है, तो वो सभी के लिए एक जैसी ही रहने वाली है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और सर उसको प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही हमने उसको तैयार की है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। देखिए, ये एक यूनिवर्सल अप्रोच होती है या एक ये फैक्ट है, एक नोन फैक्ट है कि हर एक एग्ज़ाम को उस एग्ज़ाम की नीड के हिसाब से उसको अप्रोच किया जाए, उसको एंडेवर किया जाए। हर एक एग्ज़ाम की एक अलग नीड रहती है। तो हम ये जो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जहाँ पे हम एक डेडिकेटेड बैच कर रहे हैं फॉर ऑल दी फॉलोइंग एग्ज़ाम्स, जैसे जेओ है, आपका पंचायत सेक्रेटरी है एंड अदर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम, तो इसको किस सेट के साथ, सेट मींस कि किस लेवल्स में इसको किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या इसकी टेस्ट सीरीज़ होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, मॉक्स होंगे, या फिर किस तरीके से इसको हम अप्रोच करेंगे थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स? जी सर, बिल्कुल सर, हमने इसके बारे में बड़ी रिसर्च करी है और रिसर्च के बाद सर यही पता लगा कि हमें ना हर एक पेपर को अलग से टैकल करना है ना। जैसे जीएस हो गया आपका, वो तो यूनिवर्सल है, वो उसकी अप्रोच सेम हो रहेगी। उसके बाद जो कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट अलग चलेंगे। उसके बाद जो भी हमारा क्लास मटेरियल होगा सर जी, वो क्रिप्स होगा और अप टू मार्क होगा, पेपर की डिमांड के हिसाब से होगा। ऐसे नहीं कि उसमें कुछ भी है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। और जो भी जोगता सर की गाइडेंस में हमें और कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी वो बनेगी। और टेस्ट सीरीज की खास बात ये होगी सर जी, जो पेपर की डिमांड होगी उसी पैटर्न पे बनेगी, उसी लेवल पे बनेगी। ये नहीं कि आपको जेओआईटी की टेस्ट सीरीज एसआई में दे रहे हैं है ना, और कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आपको क्लर्क में दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें पेपर की डिमांड से और पेपर के लेवल के हिसाब से टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी और जोग्टा पब्लिकेशन की जो भी बुक्स होंगी वो सारी इसमें दी जाएगी। तो हम ये समझे हैं इस बात से कि जो इसके की हाईलाइट फीचर्स रहेंगे प्रोग्राम के, वो ये रहेंगे कि एक तो नोट्स मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स। हाँ जी। वन, दूसरे जो टेस्ट होंगे उसके लेवल्स रहेंगे। जी सर, इसके ना जैसे पहले कोई क्लास में एक सब्जेक्ट चल रहा है, मान लो हिस्ट्री चल रहा है, पहले तो उसके वीकली टेस्ट होंगे सर। फिर उसके बाद जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा सब्जेक्ट का। और सब जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 10 से 12 आपके मॉक टेस्ट होंगे फुल लेंथ में। तो हम इसको 3 स्टेजेस पे कैटर करेंगे। ओके, 3 स्टेजेस पे। एक स्टेज पे जो वीकली टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। सेकेंडली आप सब्जेक्ट के बाद फाइनलाइज करके और फिर मॉक टेस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स। बिल्कुल सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन था इसी, सर आपने स्टार्टिंग में बोला था स्पेशली सर आपके लिए कि हम उन लोगों को भी कैटर करना चाहते हैं, उन बच्चों को भी कैटर करना चाहते हैं जो बहुत दूर से रहते थे। जैसे मेरा घर है सर, मेरे अभी सड़क नहीं है, ऐसे बहुत होंगे सर ट्राइबल एरियाज़ में भी। तो सर इसको हम किस तरह से करेंगे सर, जो शिमला नहीं आ सकते हैं, या अगर सर हम ऑफलाइन देते हैं जैसे हम कर रहे थे, तो सर मान लो जैसे लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, तो इसमें हम किस तरह से सर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? ये तो हम अभी ये लेके चले हुए कि जो हमारा जो टारगेट है 2023, हमने तो टारगेट इसलिए रखा है कि हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचना है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको उन तक पहुंचना है। तो जितना हम अभी कर पा रहे हैं वो तो है, इसके ऊपर हम और बहुत सारे एडिशन करने वाले हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहायता लेनी पड़े, जो आईटी की सहायता लेनी पड़े। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि जैसे मेरे भी जो क्लासरूम है, हाइब्रिड क्लासरूम है हमारे, ऑफलाइन क्लास के साथ क्या करते हैं हम उस क्लास को स्ट्रीमिंग कर देते हैं। तो स्ट्रीमिंग जब होती है तो लोगों तक पहुंच के वो घर बैठे बैठे देख सकते हैं, अपने लेक्चर देख सकते हैं, पूरी क्लासेस देख सकते हैं, अपने डाउट ले सकते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। और अगर वो भी नहीं कोई कर पा रहा है किसी टाइम की वजह से या कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, तो उसके बाद हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी वही रहेगी जो हम क्लास में करवा रहे हैं।
तो उस रिकॉर्डेड वीडियो को भी हम कई तरीके से पहुँचा सकते हैं उन तक। तो ये रहेगा। और दूसरा क्या है कि आज की डेट से जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सकती है और कुछ कंटेंट डाला जा सकता है। जैसे अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, उसमें लोग बहुत उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, यूट्यूब चैनल है। तो अच्छा, एक बात ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर ले कि हमारा जो HAS एलाइट वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी टीम भी अलग है और इवन उसकी जो क्लासेस है, जैसे हमारे चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ में हमारी सिर्फ HAS एलाइट और NT की ही क्लासेस चल रही है। और कोशिश हमारी ये है कि जो हमारा BCS सेंटर जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं शिमला में, तो वो भी डेडिकेटली इन्हीं एग्ज़ाम के लिए होगा। तो हमने क्या किया है कि जो अभी नया सेंटर हमने ओपन किया है संजौली में, वो डेडिकेटली इन्हीं एग्ज़ाम के लिए होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि हम संजौली में HAS का स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे हम नई जगह लेके करेंगे वहाँ पे, बट फ़िलहाल के लिए हम मिक्स नहीं करेंगे। और दूसरा हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब चैनल हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी आपसे सबसे बात हो रही थी पहले ही कि देखो हम जो भी काम करें कोशिश करें कि रिसर्च बेस पर करें, इस तरह से नहीं करें कि चलो जी ये भी चला दो, ये भी चला दो। तो हमने क्या करना है कि यूट्यूब नया चैनल चलाना है, जो हमने नाम भी डिसाइड कर दिया उसको, वो है जोगटा एकेडमी प्लस। तो प्लस में क्या करेगा, हम जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम हैं उन सब का ही वहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहेगा। और उसी तरह से हमारा टेलीग्राम का चैनल अलग होगा और फेसबुक का हमारा पेज अलग होगा, और भी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो भी अलग हो गए। अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा यहाँ पे, जितने भी व्यूअर्स हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि इस वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि सबको इस बात का पता चले कि मुझे ये लगता है कि इतने समय से हम इस फील्ड में है, और जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत प्यार मिला है, जितना कुछ मिलना चाहिए वो सब मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के लिए कुछ और बेहतर कर पाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी सर्विसेज नहीं मिल रही है, कि हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो, तो उस चीज़ को भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। पर उसके लिए ऐसा नहीं कि हम सबको ही वो सपोर्ट देंगे। हम हमारी क्या होगी, एक प्रॉपर एक टीम होगी जो आइडेंटिफाई करेगी उन लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है कि उनको फ्री में या तो बहुत मिनिमम सब्सिडाइज रूप से उन तक ये सर्विस पहुँचे। तो इसके लिए हमने हमने समझ लीजिए कि हमारा एक दिल की ख्वाहिश है कि हम सच में ऐसा कुछ सर्वे करें ताकि उन लोगों को हम बेनिफिट ले लें और वो लोग हमारे पास खुद अप्रोच करें। हाँ, बट ये है कि हम उनके बारे में ज़रूर जानेंगे कि वो लोग क्या है, कि क्या सच में उनकी इस तरह की बैकग्राउंड है। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर एक और क्वेश्चन, सर जो रिकॉर्डेड हमारा सेशन रहेगा सर क्लासेस का, सर उसकी कोई मतलब वैलिडिटी रहेगी? जैसे अभी हमारे जो बैचेज है इनका तो कुछ प्री टाइम रहेगा, और सर जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो रिकॉर्डेड, मान लो अगर मैं रिकॉर्डेड ही लेता हूँ, मान लो मेरे को पता है कि अगर मैं बिज़ी हूँ या मैं ऐसा हूँ ना ऑनलाइन लगा सकता ना ऑफलाइन लगा सकता, तो मैं रिकॉर्डेड ले लिया, सर वो स्टडी मटेरियल फिर मेरे को भी अवेलेबल होगा? अगर देखो सबसे पहले तो क्या एकदम ये तो कोशिश करेंगे कि जो हमारा कोर्स होगा, अगर 4 महीने का कोर्स होगा तो हमारी ये रहेगी कि उनको 8 महीने की एक्सेस दे दें हम, तो 8 महीने तक उसको देख सकते हो। जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हर एक बैच में क्या कुछ अपग्रेडेशन होती है, तो नया अपडेटेड जो वर्जन है उसका लेने के लिए मिनिमम या 10-20% लेके हम उसको नए वाला दे देंगे। तो कहने मतलब क्या है कि 8 महीने तक तो वो वही देखेगा, और उसके बाद क्या है उसको बिल्कुल मिनिमम चार्जेस से। देखो मेरी ये हमेशा फिलॉसफी रही है कि जब भी हमने कोई चीज़ बिल्कुल ही फ्री में देने की कोशिश करी तो उसकी सामने वाले की वैल्यू नहीं की, बल्कि उसका गलत ही असर हुआ है हमेशा। तो वो लगता है कि चलो ये तो ठीक है, उसको फॉर ग्रांटेड ली जाती है। तो इसलिए हमारा ये रहता है हमेशा कि हम हमेशा वैल्यू लगा के देंगे ताकि कि उसकी वैल्यू पता हो कि मैंने उसके लिए पे किया है, ताकि उसको वो पढ़े समझे। तो एक तो ये तरीका रहेगा। तो और दूसरा क्या सवाल था आपका? सर जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, तो जो स्टडी मटेरियल है देखो वो तो हमारी एक पहचान है जब से हम इस फील्ड में आए, खासकर HAS एलाइट के लिए। तो हमारी उसमें एक्सपर्टाइजेशन भी है, हमें उस पर चलो नॉलेज भी है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी उस पर हम बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज़ का। तो हम कोशिश करेंगे कि सबको ये दे देगा, चाहे कोई हमारा रिकॉर्डेड ले रहा है, चाहे ऑनलाइन ले रहा है, चाहे जिस तरह से ले रहा है। और अगर किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल ही चाहिए, वो भी मिलेगा, है ना। तो उसका भी मैंने अभी भी जैसे बता रहा था कि मिनिमम प्राइसेस पर हम इसको दे देंगे, इसको ये भी रहता। ठीक है, थैंक यू। और कुछ सर एक क्वेश्चन पूछना था कि आप जैसे ये अनाउंस हो गया है कि हम जो है इस फील्ड में आ रहे हैं, तो
जैसे स्टूडेंट्स की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि एक्सपेक्टेड कब तक इसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि ये बैचेस ऑफिशियली कब तक शुरू होंगे? कब तक? हाँ जी, देखो तो उसके लिए क्या कि हमारा जैसा संजौली वाला सेंटर है वो ऑलमोस्ट तैयार है अब, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेक्टेड है कि 15 तारीख तक हम इसको बैच स्टार्ट कर लेंगे। देखो जो हमारा एक विंडो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो तो कल से ही ओपन हो जाएगी, तो 15 से हम स्टार्ट कर लेंगे। और फिर से आप लोगों को फिर से मैं यही चाहूँगा कि जो हमारी टीम है, देखो जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं, एक तो वो पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और उसमें मुझे पता है कि देखो मैं तो आज तक ये इस फिलॉसफी पे चला हूँ कि टीम वर्क होता है सारा कुछ। अगर टीम हमारी स्ट्रांग होगी और अगर एक होता ना एक प्रोफेशनल तरीके से चले गए, जैसे हमने अभी आपका मुझे बड़ा मतलब आपके वर्क में बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने अभी रिसर्च करी है, हर एक एग्ज़ाम के ऊपर हमने रिसर्च करी है ना। जैसे आपने मुझे ब्रीफ किया है कि ये टीजीटी पे क्या चल रहा है और जो पुलिस कांस्टेबल पे क्या है, कैसे इनका क्वेश्चन पैटर्न है, क्या इसका लेवल है। तो वही चीज़ अगर हम जब क्लास देखें तो उसमें भी हम कोशिश ये करेंगे कि डिलीवरी उसी हिसाब से करें, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब उसको एक समझ आ जाता है ना कि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो जब वो अपनी रणनीति बनाता है तो आधी गेम तो वहीं जीत जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो हमने मेरा इतना एक्सपीरियंस यही बोलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना उनको पेपर पैटर्न पता होता, ना उनको सिलेबस पता होता, ना वो कभी प्लानिंग करते, वो सिर्फ क्लासेस लगाते हैं, 1 साल लगा के निकल जाता है। तो यहाँ तो इन एग्ज़ाम के लिए भी यही पैटर्न फॉलो होता है कि प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए शायद हम लोगों के काम है हम ऐसा कुछ उनके सामने रख पाए कि भाई ये इस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, है ना, वो पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से यही चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों उनको बताया जाए ताकि उनकी जर्नी आसान हो जाए। देखो पढ़ना तो सबको खुद ही है, हमारा जो काम है वो है जर्नी को थोड़ा सा आसान करना। सर एक बात मुझे भी पूछनी है, आपने कहा ना बैच आरंभ होने वाले हैं, तो इसके लिए कोई सीट लिमिटेड होगी या कैसे? देखो सीट तो अभी फिलहाल तो नहीं बोल सकते, पर फिर इतना ज़रूर रहेगा कि जो हमारे जो बैच रह गए वो कोशिश करेंगे छोटे छोटे बैच रहेगा 30 से 40 बच्चों का, जिसमें उनको प्रॉपर एक अटेंशन मिलती रहे। तो लिमिटेड सीट के साथ ही समझ लो क्लास में, बाकी तो सर एक मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है सर, बट जैसे मतलब एक ओपिनियन टाइप है सर। जैसे आपने बोला कि बच्चों को नहीं पता होता पेपर्स पैटर्न के, सर तो हम क्या मतलब जैसे अब आपने नया यूट्यूब चैनल भी बोल दिया, तो सर हम क्या टीम को बोल सकते हैं कि आप एक स्पेसिफिक जो पेपर्स हम कैटर करेंगे उसके रिगार्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर कुछ वीडियो? देखो ना, मैं तो यही हमेशा ही बोलता हूँ कि सबसे पहले तो यही बताओ, हमारे चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें हर एक एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर बताया जाए कि ये पेपर है क्या चीज़ है, इस पेपर की डिमांड क्या है, इस पेपर के अंदर डायमेंशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके अंदर ना, कौन कौन से किस पे ज़्यादा फोकस करना है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है, तो ये तो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वही देखो पढ़ना तो खुद ही है बाद में, जितना ज़्यादा अवेयर किया जाए इस चीज़ के बारे में ताकि। ओके सर, तो जो हमारे सर नेक्स्ट वीडियो है वो जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं हम उनके बारे में बताएंगे अबाउट द एग्ज़ाम्स, बिल्कुल जिसमें कि हम उनका सिलेबस इंट्रोड्यूस कराएंगे और जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाँ। और कुछ एक जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको भी थोड़ा टच करेंगे ताकि थोड़ा सारे इकट्ठे ना करें। हाँ जी, जैसे आज फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर बता दिया, कल किसी दूसरे एग्ज़ाम के ऊपर बता दिया, ताकि जो जिसको तैयार करना चाहता है उसके लिए काम करे। और बाकी देखो मोर और लेस तो देखो जैसे भी हैरी जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो जीएस है वो बराबर है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आज की डेट से इवन एलाइड एनटी क्या एचएस तक की जीएस भी बराबर सी होती है, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी तो बराबर सी रहती है। तो जीएस तो सारी पढ़ी जाती है, बट उसके बाद फिर ये देखना ज़रूरी है कि हमारे काम के लिए किस पेपर में कितनी वेटेज है, किस लेवल की है ना। हो सकता है अब जैसे बहुत सारे पेपर ऐसे जिसमें कंप्यूटर आता ही नहीं है, किसी में कंप्यूटर आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं आती, किसी में आती है। तो ये समझना जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए भी जो तैयारी करवा रहे हैं और उनके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। तो इसी लाइन के साथ हम कोशिश करेंगे कि देखो आप लोग और कितना रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, कितना सर्विस दे पाते हैं, तो उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और अपनी जो स्टेट है, दूर दराज से जो लोग हैं जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आगे आना चाहते हैं, उनको हम अच्छी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे।